दोस्तों, ये औरत कोई और नहीं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, एक न्यूरो साइंटिस्ट और 3 बच्चों की माँ, जिन्हें एक अमेरिकन कोर्ट ने 86 साल की कैद सुनाई है और इस वक्त फोर्ट वर्थ नामी एक अमेरिकन जेल में पिछले 13 साल से सजा काट रही हैं। अमेरिकन फौजियों के द्वारा सुनाई गई ये कहानी, जिसकी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल की कैद सुनाई है, इसमें कितनी सच्चाई है यह हम वीडियो में आगे देखेंगे। मई 2023 यानी कि 6 महीना पहले उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन मुश्ताक अहमद खान 20 साल बाद आफिया सिद्दीकी से जेल में मिलने जाते हैं और बताते हैं कि जेल में उनकी हिम्मत और अकीदे को तोड़ने के लिए उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। उनके ऊपर वाले दांत टूट गए हैं क्योंकि कैदी उन्हें लगातार मारते हैं। सर पर चोट लगने की वजह से उन्हें कम सुनाई देता है। उनकी आंखों के इर्द गिर्द के एरिया जले हुए हैं और उनकी बाईं आंख के ऊपर 3 इंच लंबी चोट का निशान था। बाजू, गर्दन और टांगों पर मार पिटाई के निशान और चेहरे पर भी अब्यूज की कई निशानियां थी। पॉलिटिशियन मुश्ताक अहमद खान कहते हैं कि मैं बार बार उन्हें पोइट्री, किताबें और लिटरेचर की बातों में उलझाने की कोशिश करता, पर अचानक से उन्हें अपने बच्चे और माँ याद आ जाती और वो गिड़गिड़ाने लगती कि खुदा के लिए मुझे इस जहन्नम से बाहर निकाले। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आखिर इस जहन्नम तक पहुंची कैसे और क्या वो वाकई में गुनहगार है? तो चलिए देखते हैं। मार्च 1972 सिंध पाकिस्तान में उनका जन्म होता है। मोहम्मद सलाह सिद्दीकी एक ब्रिटिश ट्रेंड न्यूरो सर्जन के घर में 1990 आला तालीम हासिल करने के लिए 18 साल की उम्र में वो अमेरिका चली जाती हैं। 1995 अपनी मां के कहने पर सिर्फ 23 साल की उम्र में वो अमजद मोहम्मद खान एक डॉक्टर के साथ टेलीफोन पर ही शादी कर लेती हैं। 2001 29 साल की उम्र में अमेरिका की ब्रेंडिस यूनिवर्सिटी से वो अपनी न्यूरो साइंस की पीएचडी को मुकम्मल करती हैं और 11 सितंबर 2001 9/11 हमला आफिया अपने खाविंद और अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस आती है, क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिकन लोग मुस्लिम्स की तरफ काफी हॉस्टाइल हो गए थे। अक्टूबर 2002 30 साल की उम्र में उनका तलाक हो जाता है, क्योंकि आयरिश ऑथर और राइटर डेक्लन वॉश को उनके खामिद बताते हैं कि आफिया के अलकायदा के साथ लिंक थे। वो बार बार मुझे जिहाद को ज्वाइन करने के लिए कहती, कभी कहती बोस्निया जाओ मुजाहिदीन की मदद के लिए और कभी अफगानिस्तान जाकर जिहाद को ज्वाइन करने की डिमांड करती। उसकी मर्जी थी कि मैं काबुल के एक हॉस्पिटल में जाकर तालिबान मुजाहिदीन का इलाज करूं और उनकी मदद करूं अमेरिका के साथ जंग में। जब मैंने मना किया तो वो रोने चिल्लाने लगी और अपनी छाती पीटते हुए मुझसे तलाक मांगने लगी। बहरहाल डाइवोर्स के बाद 25 दिसंबर 2002 आफिया सिद्दीकी को यूएस वापस आना पड़ता है अपनी न्यूरो साइंस की फील्ड में काम करने के लिए। पर जनवरी 2003 यानी कि 1 महीने बाद ही वो पाकिस्तान वापस आ जाती है और फरवरी 2003 वो अलकायदा के लीडर खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अमर अल बलोची से शादी कर लेती है। आफिया की फैमिली इस शादी को डिनाई करती है और बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पर अमर अल बलोची की फैमिली डेक्लन वॉश को बताती है कि बिल्कुल इन दोनों की शादी हुई थी और जब अमर अल बलोची को अरेस्ट किया गया तो उसने आफिया सिद्दीकी को तलाक दे दी। अलकायदा के लीडर खालिद शेख मोहम्मद आफिया सिद्दीकी को अलकायदा का कोरियर और फाइनेंसर बताते हैं, जिसके बाद आफिया सिद्दीकी का नाम यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टेररिज्म लिस्ट में शामिल हो जाता है। इस लिस्ट में वो अभी तक की पहली और आखिरी औरत है। मार्च 2003 वो कराची से इस्लामाबाद की तरफ निकलती हैं अपने 3 बच्चों के साथ अपने अंकल के घर की तरफ, पर रास्ते में ही उनकी टैक्सी को रुकाया जाता है और अगले 5 साल के लिए आफिया सिद्दीकी गायब हो जाती हैं। 2008 यानी कि 5 साल बाद 4 मुस्लिम मर्द बगराम डिटेंशन कैंप अफगानिस्तान, जिसे अमेरिकन फोर्सेस चला रही है, वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये 4 मर्द कई इंटरव्यूज में बताते हैं कि उस बगराम डिटेंशन कैंप के अंदर एक औरत भी है जिसकी चीखें हमें रात भर सोने नहीं देती थी। उस औरत को अमेरिकन प्रिजनर 650 के नाम से जानते थे और उस औरत के साथ हर किस्म की जिस्मानी और ज़हनी ज्यादती की जा रही है। उनका मानना था कि हो न हो ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ही है जो पिछले 5 साल से गायब है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट जॉनी रिडली कहती है कि मार्च 2008 में जब मैं ग्वांटानामो बे डिटेंशन कैंप में 4 दिन के लिए रही एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, तो मैं लगातार एक औरत के बारे में सुना करती जो बगराम डिटेंशन कैंप अफगानिस्तान में जुल्म और
दहशत का सामना कर रही है। वो कहती है कि मैंने ग्वांटानामो बे के अंदर 2 डिटेनीज जो बेग्राम डिटेंशन कैंप से ग्वांटानामो बे में शिफ्ट हुए थे, उसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कई तस्वीरें दिखाई और उन्होंने एकदम से उसे पहचान लिया और बताया कि इस औरत को वहाँ पे प्रिजनर 650 के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ने बताया कि 2005 में जब इस औरत की चीखें और दर्द भरी पुकार हमारे कलेजे को चीरने लगी तो हम सारे कैदियों ने इसके खिलाफ 6 दिन तक भूख हड़ताल की। 7 जुलाई 2008 यानी कि आफिया के गायब होने से 5 साल बाद कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इमरान खान और ब्रिटिश जर्नलिस्ट जॉनी रिडली गवर्नमेंट और लोगों को बेग्राम जेल के प्रिजनर 650 के बारे में बताते हैं और उसे ढूंढने की डिमांड करते हैं। उसके 10 दिन बाद ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने 11 साल बेटे के साथ गजनी अफगानिस्तान की सड़कों पर नजर आई। अफगानी पुलिस के मुताबिक हमें एक दुकानदार का फोन कॉल आता है एक अनजान औरत के बारे में जो लोकल जुबानें नहीं बोलती और गवर्नर्स कंपाउंड के चक्कर काट रही है, और वो बताता है कि मुझे लगता है कि ये कोई सुसाइड बमर है। हमने उसे और उसके साथ के लड़के को एकदम से गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन ले आए पूछताछ के लिए। फिर उसके बाद 4 अमेरिकन फौजी आए। वो औरत और उसका बच्चा पीले रंग के कपड़े के पीछे खड़े थे। अमेरिकन फौजी ने बंदूक पाँव के पास रखी, उसने उठाए, फायर करने की कोशिश की, ब्ला ब्ला ब्ला, वही जो वीडियो के शुरू में बताया। उनकी इस कहानी पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कहना है कि बिल्कुल उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन में लिया, हम वहाँ पे पर्दे के पीछे थे। जो ही मैंने अमेरिकन फौजियों की आवाज सुनी तो मैंने पर्दा उठा के देखने की कोशिश की और जो ही उनकी नजर मुझ पे पड़ी उन्होंने एकदम से मुझे 2 फायर मारे जो मेरे पेट में जाकर लगे। मैं बेहोश हो रही थी और मैंने एक अमेरिकन फौजी की आवाज सुनी, वो कह रहा था वी आर गोइंग टू लूज अवर जॉब, मतलब हमारी नौकरी तो गई। मेडिकल रिकॉर्ड से कंफर्म करते हैं कि आफिया सिद्दीकी पर गोलियां चलने की वजह से उनकी जान मुश्किल से बची। वो 17 दिन तक लोकल हॉस्पिटल में रही और अभी तक पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुई थी कि FBI एजेंट्स उन्हें जहाज में डालकर न्यूयॉर्क अमेरिका में शिफ्ट कर देते हैं उन पर केसेस चलाने के लिए। उन्हें 1.5 साल तक अमेरिकन डिटेंशन कैंप में रखा जाता है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ की टोटल खिलाफ वर्जी है। फरवरी 2010 यानी कि 1.5 साल बाद आखिरकार न्यूयॉर्क की एक लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनका ट्रायल शुरू किया जाता है, जहां पर उनके ऊपर टेररिज्म का नहीं बल्कि अमेरिकन फौजियों के ऊपर जानलेवा हमले के केसेस चलाए जाते हैं। जर्नलिस्ट जॉनी रिडली के मुताबिक सारे के सारे सबूत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के फेवर में थे, जैसे कि उनके हाथों और कपड़ों के ऊपर गन पाउडर का ना मिलना। एक्स US अटॉर्नी जनरल रामसे क्लर्क के मुताबिक अमेरिकन फौजियों को किसी भी सूरत में अपनी बंदूक जमीन पर छोड़ने की इजाजत है ही नहीं। वो कहते हैं कि बुरके में लिपटी हुई एक 5.5 फीट की औरत एक हाईली ट्रेंड अमेरिकन फौजी को ओवर पावर करके उसकी बंदूक छीन लेती है, वो भी पर्दे के पीछे से। मैं ये बात मान ही नहीं सकता। और जहां अफगानिस्तान पुलिस की बात आती है उनकी स्टेटमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट ही है। वो कहते हैं कि जो ही हमने इस औरत को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन के अंदर लाया, एकदम से अमेरिकन फौजी आए और हमें इस औरत और बच्चे को उनके हवाले करने की डिमांड की, और जब हमने मना कर दिया तो उन्होंने हमारी बंदूकें छीन ली और जो ही इस औरत पर नजर पड़ी तो डर के मारे उन्होंने उस पर गोली चला दी, ये सोचते हुए कि शायद ये सुसाइड बमर है। उसके बाद जब वो बेहोश हो गई तो उसे हॉस्पिटल ले गए, 17 दिन तक रखा, फिर जहाज में डाल के न्यूयॉर्क ले गए। अमेरिकन राइटर सारा फ्लाउंडर्स लिखती हैं कि गवर्नमेंट के स्टार विटनेसेस के बयान आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे और वो इतने कंफ्यूज थे कि उनके ऊपर झूठी गवाही के केसेस चलने चाहिए थे। पर जज रिचर्ड बर्मन शुरू से ही आफिया सिद्दीकी के खिलाफ थे। उन्होंने तो 2003 से लेकर 2005 के आफिया सिद्दीकी के 5 मिसिंग सालों के रिकॉर्ड्स कोर्ट में अलाउ ही नहीं किए। फाइनली 23 सितंबर 2010 जज बर्मन क्लेम्सी आफिया को गुनहगार ठहराते हुए उन्हें 86 साल की कैद सुनाते हैं। इंटरनेशनल एक्शन सेंटर की सारा फ्लाउंडर्स जो अमेरिकन राइटर और एक्टिविस्ट हैं, भरी कोर्ट में चिल्लाती हैं शेम 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 ऑन दिस कोर्ट। 86 साल की सजा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, वो भी एक ऐसा जुर्म जो अमेरिका में नहीं अफगानिस्तान में हुआ। ऐसा क्यों? तो सुनिए, CIA काउंटर टेररिज्म सेंटर के रॉफ मौत बताते हैं कि आफिया सिद्दीकी CIA सस्पेक्टेड अलकायदा टेररिस्ट लिस्ट में टॉप स्पॉट पर आ गई थी और उन्हें देखते ही मार देने की या पॉसिबल हुआ तो जिंदा गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स थे। उनके मुताबिक आफिया सिद्दीकी एक टेररिस्ट तो थी ही, पर साथ में उनके पास हाई इंटेलिजेंस, खासकर जनरल साइंटिफिक नॉलेज का होना और सालों का यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहने का एक्सपीरियंस था। वो US इमिग्रेशन और वीजा के
प्रोसीजर की नॉलेज रखती। वो अच्छे से जानती थी कि अमेरिकन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर दाखिला कैसे मिलता है। वो अमेरिका के किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा सकती और पैसा एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर किया जाता है इसकी भी नॉलेज रखती। जैसे उन्होंने अलकायदा ऑपरेटिव माजिद खान को अमेरिका के अंदर पोस्ट बॉक्स खुलवा कर किया। शॉर्ट में वो अच्छे से जानती थी कि अमेरिका में चीजें काम कैसे करती हैं। तो अलकायदा अपने ऑपरेटिव्स एज स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज आफिया की नॉलेज की मदद से अमेरिका के अंदर बड़े आराम से प्लांट कर सकता था। कंक्लूजन, आफिया सिद्दीकी का टेररिस्ट होने का कोई भी सबूत अमेरिकन एजेंसीज के पास नहीं था, तो उन्हें कोई भी कोर्ट बड़े आराम से रिहा कर देता। तो आफिया सिद्दीकी को अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर हमले में फ्रेम कर उन्हें अमेरिकन कोर्ट की मदद से 86 साल की कैद दिला दी गई, क्योंकि FBI के मुताबिक वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। सो शी हैड टू गो। करंटली वो पिछले 13 साल से फोर्ट वर्थ नामी एक अमेरिकन जेल में सजा काट रही हैं, जो बाहर की दुनिया से टोटल कट ऑफ है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पास वो राइट्स नहीं है जो बाकी कैदियों के पास है, यहाँ तक कि उनको भेजे हुए ईमेल्स तक उनके पास नहीं पहुँचाए जाते। मई 2023 जब फौजिया सिद्दीकी आफिया सिद्दीकी से मिलने गई तो मोबाइल फोन पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उनके बच्चों के फोटोज भी देखने नहीं दिए। फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज के चलते उनकी बहन बताती है कि उनकी सेहत बहुत खराब हो गई है, यहाँ तक कि कमजोरी और बीमारी की वजह से उनकी आंखें अंदर चली गई हैं। उनके 2 बड़े बच्चे अहमद और मरियम अपनी मौसी के साथ रहती हैं और उनका छोटा बेटा सुलेमान जो उस वक्त 6 महीने का था, उसकी अभी तक कोई भी खबर नहीं है। एक्स US अटॉर्नी जनरल रामसे क्लर्क का मानना है कि अमेरिकन हिस्ट्री में नाइंसाफी की ये आज तक की सबसे बड़ी मिसाल है।